जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है जिंदगी। तो कहानी शुरू होती है। वो बस चल रहा था। उसे तो एक जिंदगी चाहिए थी। ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं थे उसके। एक छोटा सा घर, पत्नी और एक आध बच्चा, साथ में नौकरी भी। नौकरी जो आज के दौर में सोने से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। ये बात तो थी कि उसके पास फिलहाल तो कुछ भी नहीं था। वो एक बेकार सा योग था। बारिश के दिन थे। कुछ देर पहले ही बारिश होकर हटी थी। सड़क पानी से भीग चुकी थी। अपना अक्स रास्ते के गड्ढों में देखता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी नजरें हर तरफ कुछ ढूंढ रही थी। कुछ चाहिए था उन बेबस आंखों को। और तभी उसे बस के भीतर चढ़ती हुई फैमिली दिखी। फैमिली, एक पति, पत्नी, साथ बच्चा भी। योग तुरंत उस फैमिली के पीछे बस में चढ़ गया। हालांकि उसके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, फिर भी वो डटा रहा। योग फैमिली की बातें सुनता उनके पास ही खड़ा था। औरत अपने पति से कह रही थी कि अच्छा हुआ ना जो हमने घर खरीद लिया और आपको बैंक में जॉब भी लग गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और क्या चाहिए। अरे धीरे बोलना, किसी की नजर ना लग जाए, पति कलपता हुआ बोल पड़ा। युवक उस पति को एकटक घूरे जा रहा था। वो इतना घूर रहा था कि अगला स्टॉप आने तक वो घूरता रहा। उसका यूं घूरना लाजमी था, क्योंकि जिंदगी की कठिन परीक्षा में वो फेल जो हो चुका था और पति उसमें टॉप कर गया था। युवक उसे इस तरह से देख रहा था जैसे एक फेल स्टूडेंट किसी मेरिट में आए विद्यार्थी को देखता है। युवक की आंखों में बहुत प्यासे भाव थे। बस रुक गई। पति अपनी फैमिली के साथ उतर गया। उनके पीछे ही युवक भी उतर गया। एक संकरी गली से फैमिली गुजर रही थी। वहाँ थोड़ा अंधेरा भी था। युवक पति के पास गया। उसने पति के कंधे पर धौल जमाई और हाथ रखा। पति के बदन में कुछ सिहरन सी भर गई। वो अपनी जगह पर ही थोड़ा कांप सा गया। एक हुड़हुड़ी सी अंदर निकल आई थी उसके। क्या हुआ, पत्नी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगा कि पीछे कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे छूते हुए मेरे भीतर से होता हुआ बाहर निकल गया, पति ने पीछे देखते हुए कहा। उस गली में दूर दूर तक पीछे कोई भी नहीं था। अब वो युवक उनके आगे आ गया था और आगे आकर खड़ा हो गया था। पति आगे चलने ही वाला था कि उसे गली के अगले मोड़ पर एक लंबा और घिनौना साया दिखाई दिया, जो उसकी फैमिली को अपनी लाल सुर्ख आंखों से घूरे जा रहा था। पति ने पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, ए सुनो, अगले मोड़ पर एक साया खड़ा है। तो बच्चे को गोद में लो, उसकी आंखें बंद करो और जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। जानती हो वो जो साया खड़ा है ना, उसे देखो मत, मत 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 देखो उसे, बस सीधा चलती रहो। वो जो साया है ना, वो जिंदा नहीं है। मैं गांव से हूँ, इसलिए मुझे पता है ऐसे साए बुरी नज़रों से निकलते हैं। दिन भर में हमें न जाने कितनी बुरी नज़रें टकरा जाती है। बुरी और घिनौनी नज़रें हमसे टकरा जाती है और वो नज़रें अपना शरीर छोड़ देती है और एक नया शरीर धारण कर लेती है। वो सायों की तरह दिखती है। वो बस बुरी नज़रें है और कुछ नहीं। उन्हें मत देखो, चलो चलती रहो, कहता हुआ पति आगे बढ़ा। जब वो फैमिली
युवक के पास से गुजरी तो उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा। युवक अंधेरे में दुबक कर बैठ गया किसी और फैमिली की तलाश में। उसे तो बस कोई जिंदगी चाहिए थी, हंसती खेलती फूलती जिंदगी। उस जिंदगी से ऊर्जा लेता और उसी पर वो जिंदा रहता। और तभी उसकी नजरें एक और फैमिली पर पड़ी। एक दूसरी फैमिली वहां से गुजर रही थी। उनके साथ बच्चा नहीं था, पर वे लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। युवक अपनी जगह से उठा और उनके पीछे चल दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।